इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म के लिए इनकम होती है, तो वो CR हो जाएगी। पार्टनर की कैपिटल उससे कम होती है, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री, उसके बाद रिज़र्व में ट्रांसफ़र करने की, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हमने जर्नल एंट्री पहले भी डिस्कस करी। जो अकाउंटिंग में हमने अकाउंट्स बनाने सीखे थे इसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको 12th क्लास में नहीं बनाना है क्योंकि 11th में हम सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया वो पहले से दिया हुआ होगा, तो नेट प्रॉफिट 11th में एक अकेला ओनर होता था, उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, तो आगे अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया उस पर कोई अकेला पार्टनर या कोई किसी अकेले पर्सन का राइट नहीं है, उसको आगे किस तरीके से एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बांटना है, उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में इसको लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। नियोजन मतलब प्लानिंग। तो जो प्लानिंग हमने स्टार्टिंग में करी थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जो अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में सबसे पहले जो फर्म ने ईयर के एंड में प्रॉफिट अर्न किया वो लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से जो जो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ नहीं आएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन आएंगे। तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है वो लिखेंगे, सैलरी देनी है वो, रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो, अगर पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है तो वो इनकम है तो वो CR साइड आएगी। फिर CR माइनस DR करके जो भी प्रॉफिट बचा, तो सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन यहाँ ऊपर यही लिखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट, तो वहाँ अपना आंसर होना चाहिए आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सभी एप्रोप्रिएशन कर लेने के बाद पार्टनर्स को बांटने के लिए जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। वो बांटने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा हमने। उसके बाद जो अकाउंट्स बनाते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड उसमें मैंने समझाए थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फर्स्ट मेथड जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें कैपिटल फिक्स्ड रहती है, इसलिए यहाँ पर दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखी जाएगी, कैपिटल को चेंज नहीं किया जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ जो कैपिटल लाए और जो कैपिटल निकाली वही लिखी जाती है। फिर पार्टनर्स की जितनी भी चीज़ें हम उनको डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उन सब एडजस्टमेंट के लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको पार्टनर्स करंट अकाउंट कहा जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और हमारे जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चालू खाते जो खोलते हैं, तो पार्टनर्स के चालू खाते खोल दिए जाते हैं। उन चालू खातों में उनका पैसा कम ज़्यादा पैसा निकालना है तो उसमें से निकालते रहते हैं। कैपिटल जो रहती है वो उनकी फिक्स्ड रहती है, जो भी उनको पैसा देना है फर्म की तरफ से वो उन्हीं खातों में उनके क्रेडिट और डेबिट कर दिया जाता है। सेकंड जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो वहाँ दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकते हैं तो एक ही अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जो कैपिटल है उसी में उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस ये सब जोड़ दिए जाते हैं, जो भी उनका प्रॉफिट में शेयर था। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वहीं करके एक ही अकाउंट में सब एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं। फिर हमने
पेज नंबर 8 पे जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो समझा था, उसकी जर्नल एंट्रीज ये सब समझी थी। उसके बाद इलस्ट्रेशन सेकंड जो समझाया था, जिसमें करंट अकाउंट के थ्रू हमने क्वेश्चन किया था, तो ये सब वापस तुमको रिवाइज करना है और जितना भी वर्क अभी तक कर चुके हैं वो सब तुमको सबमिट करवाना है, चाहे PDF बना के कराओ या फ़ोटोज़ खींच के ग्रुप में। मैं इसी अकाउंट से वापस चेक करूँगा जिस अकाउंट से वीडियो अपलोड की जा रही है। तो सभी स्टूडेंट के जो वर्क है वो कंप्लीट जमा हो जाना चाहिए 1 या 2 दिन में। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के। एक टॉपिक अब हमको डिस्कस करना है, तो उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें 4 केस समझाए थे। फर्स्ट केस में ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो ये है कि जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तब कोई दिक्कत नहीं होती, जितना उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कहा था वो पूरा पूरा दे दिया जाता है। ये तुम्हारे बुक में उस समय समझाया था। 4 केस जो बताए थे वो 4 केस पेज नंबर 11 पे तुमको बताए थे। फर्स्ट केस में उसमें था इन केस ऑफ लॉस। पहली चीज़ तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो देना है, बाकी तो देना ही नहीं है। उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो भी 4 केस होते हैं। फर्स्ट केस लॉस का समझाया था कि अगर फर्म को लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ है तो भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है। सेकंड केस सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, जितना रेट पहले से डिटरमाइन की थी पूरे रेट से इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है। थर्ड केस जो हमने समझा था वो था इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो वो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ हमने समझा था कि फर्म में मान लो पार्टनर्स 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 1 लाख, दोनों का इंटरेस्ट हुआ 10,000 10% की रेट से, तो 20,000 इंटरेस्ट है। और मान लो फर्म ने प्रॉफिट ही 10,000 कमाया, तो इस केस में कहते हैं कि उनको 10,000 पूरा प्रॉफिट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, तो वो जो लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई थी तुमको वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट जो 10,000 है वहीं दिया जाता है, वो भी उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो जो 5,000 दोनों उनको देंगे, फिर उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा।